Hello everyone, this is Manish Shivam. Before you, I welcome you all on your own channel Study with Ritesh. आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद रितेश में। हम सभी अभी इस सेशन में जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण अपडेट जो आप सभी के लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। कहीं ना कहीं बात की जाए काउंसलिंग का डेट कब आएगा, ठीक है। क्या काउंसलिंग की डेट आ चुकी है? हमारे जितने सारे कोर्सेज के क्लासेज हो रहे हैं, वो चाहे एप्लीकेशन पे हो या फिर कोई लाइव क्लास में हो, आप लोगों के कमेंट्स में सिर्फ यही स्पैम हो रहा है, नोटिफिकेशन कब आएगा सर, काउंसलिंग कब होगी, क्या काउंसलिंग होगी भी या फिर नहीं होगी। तो चलिए इन्हीं सभी प्रश्नों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं इस सेशन में, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात स्टूडेंट्स मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि देखिए अभी तक काउंसलिंग को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई अभी तक अपडेट नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी कि आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट, किसी यूट्यूब वीडियो या कहीं किसी अन्य माध्यम से देखेंगे कि अगर कोई अपडेट आया है, जैसे ही सर्च करते हैं तो आपको अलग अलग रिजल्ट आ रहे होते हैं। कुछ लोग डेट ऑलरेडी बता चुके हैं कि इस तारीख से इस तारीख आएगा। क्या कुछ लोगों ने अपडेट नहीं बताया था कि इस तारीख से? ये संभावना होती है, ठीक है। एक चीज होता है संभावना बताना कि एक्सपेक्टेड, ठीक है, कि ये एक्सपेक्टेड है कि इस डेट से इस डेट तक ये आ सकता है। दूसरी चीज क्या होगी कि हम कह देते हैं कि हाँ अपडेट ये है कि इस तारीख को आएगा। ये एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। एग्जैक्ट आपको अपडेट मिल सकता है ऑफिशियल, ऑफ कोर्स ऑफिशियल्स के द्वारा ही, या फिर जो बोर्ड खुद कंडक्ट कराती है वहां से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर जारी होता है तो आप कह सकते हैं कि कोई अपडेट है। चलिए पहली बात हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि चीजें चल क्या रही हैं। जैसे ही आप गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं बिहार पैरामेडिकल काउंसलिंग डेट 2023, ठीक है, मैं चीज लाइव करके दिखाना चाहता हूं, तो आपको क्या आ जाता है, काउंसलिंग डेट ऑलरेडी यहां पे कुछ वेबसाइट्स पे आपको दिख रहे हैं 18 से 24, ठीक है। अगर ये डेट भी एक्सपायर हो गया तो आप देखेंगे ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या आप समझना है आपको, ये हमारे साथ पहले समझिए। एक चीज तथ्य है कि अगर कोई अपडेट आएगा तो कहां से आएगा, ऑफिशियल वेबसाइट से। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट का पता भी आपको बता देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बीसीसी के वेबसाइट पे जाना है ऑफिशियल, ठीक है, और यहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट का जो ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसी के अंतर्गत आपको काउंसलिंग की डिटेल यहां पे प्राप्त होगी। दूसरा कोई अन्य माध्यम नहीं है। अगर हम लोग भी बताते हैं आपको कि आपका डेट आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, सारी जानकारी हम लोग इसी के भी हाथ पर देंगे। कोई भी अन्य प्रकार से कोई कह नहीं सकता है कि हाँ, संभावना एक होती है कि इस डेट से इस डेट तक होना चाहिए, ठीक है। एक बात है कि हर चीज का एक जैसे आईटीआई का किसी साल लेट होता था, किसी साल पॉलिटेक्निक का लेट होता था, इस साल आपका पैरामेडिकल का लेट है, ठीक है, क्योंकि एक ही बोर्ड है और सारी चीजों को एक साथ वो कंडक्ट नहीं करा सकती है। वन बाय वन आप देखते हैं कि कभी किसी किसी साल में किसी चीज का लेट होता है, इस साल बारी पैरामेडिकल की है, ठीक है। वन बाय वन काउंसलिंग कराए जा रहे हैं, बाकी सभी चीजों के जैसे आईटीआई के वगैरह के ये सारी चीजें हो रही हैं। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे कि आगे आपको अपडेट अगर मिलता है तो यहां से ही मिल पाएगा, ठीक है। कुछ फनी चीज मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा। अगर हम लोग इमेज वाले आइकन पे टैप करते हैं, ठीक है, हम लोग अगर इमेज वाले आइकन पे टैप करते हैं, यहां पे देखेंगे तो आपको भर भर के रिपोर्ट्स आने लगे हैं। देखिए क्या क्या रिपोर्ट्स आ रहे हैं। यहाँ शेड्यूल हो चुका है, ठीक है, काउंसलिंग चयन प्रक्रिया चालू हो चुका है, पैरामेडिकल की काउंसलिंग डेट जारी हो चुकी है, यहाँ पे शेड्यूल तक निकाल दिया गया है, यहाँ पे काउंसलिंग की तारीख आ चुकी है, चॉइस फिलिंग तक भी प्रोसेस चालू हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक काउंसलिंग डेट शुरू हो चुका है। तो ये एक प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि कितने भ्रम फैलाए जा रहे हैं, ठीक है, और आप सभी कहीं ना कहीं इस चीज में ट्रैप्ड हो रहे हैं। आपको इन भ्रमित चीजों से अपने आप को अलग करना है। आपको पहली बात है कि धैर्य रखना है। दूसरी बात कि मैं एक बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आप लोगों वैसे स्टूडेंट्स के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। मान लीजिए किसी भी कारण से आपका जो स्कोर है, ठीक है, अगर आपका रैंक जो है, मैं बताना चाहता हूं, अगर रैंक आपका 15K इससे ऊपर है,
या फिर मान लीजिए 18K, ठीक है, या फिर इससे भी ज्यादा है, तो स्टूडेंट्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप समय व्यर्थ ना करें, ठीक है। अगर रैंक आपकी इसके नीचे है, 15,000 से नीचे है, ठीक है, तो आपके चांसेस तो बढ़ जा रहे हैं, एक बात स्पष्ट है। काउंसलिंग ऐसी है कि नहीं होनी ही है, ऐसा तो नहीं है कि काउंसलिंग इस साल कैंसिल हो जा रहा है, काउंसलिंग होना तय है, शायद विलंब से हो लेकिन होगा, ये गारंटी है। तो वैसे स्टूडेंट जिनकी रैंक 15,000 से कम है उनके चांसेस बिल्कुल ज्यादा है। अगर आपकी रैंक 15,000 के रेंज में है तो आप तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। 2024 की तैयारी अभी से लग जाइए, क्योंकि काउंसलिंग के इंतजार में आप इतना समय गवा चुके रहेंगे कि आप पिछड़ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आप अपने लेवल पे जो तैयारी है उसे प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। दूसरी बात कि वैसे स्टूडेंट जो इसी रेंज में है, यानी 15,000 के रेंज में है, ठीक है, 14-15,000 के रेंज में है वो, तो अपने आप को वो क्या कर सकते हैं, वो तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। अगर काउंसलिंग हो गई बहुत बढ़िया, अगर नहीं होती है तो आप तैयारी में पिछड़ेंगे नहीं, ठीक है। आपकी अगर काउंसलिंग में आपको अगर अवसर मिल जाता है इतने रैंक के बावजूद भी, तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप तैयारी ही ना करें, अगले का ये भी ना मिला और वो भी ना मिला, तो बहुत बुरा होगा आपके साथ, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। अभी यही अपडेट है, ठीक है। और मैं बताना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जीरो से बेहतर इस लेवल पे तैयारी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए आप हमारा पेड बैच ले सकते हैं, ठीक है। आप इसके लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वो बैच परचेज कर सकते हैं, जहां पे आपको मिलेंगे लाइव क्लासेज, वीडियो क्लासेज, ओके, वीकली टेस्ट, असाइनमेंट और प्रीवियस ईयर ऑफ कोर्स 15 साल, पिछले 15 साल के सारे प्रश्न मिल जाते हैं। इसके साथ ही साथ चैप्टर वाइज आपको ईच जैसे कोई सेशन होता है उसके पीडीएफ, असाइनमेंट और नोट्स ये भी प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। आपको करना ये है कि इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है, और कांटेक्ट करके आप अपना वहां से भी परचेज कर सकते हैं, ओके। लेकिन अगर आप प्राइस की बात करें तो वो जस्ट 750 है, लेकिन ओनली फॉर 50 स्टूडेंट, ठीक है। मात्र 50 स्टूडेंट्स के लिए ये जो प्राइस होगा वो अभी के लिए हो जाएगा 550, ठीक है। जो स्टूडेंट अभी ऑप्ट करते हैं, अभी परचेज करते हैं, तो उनको ये इफेक्टिव 550 रुपए की इफेक्टिव प्राइस पे प्राप्त होगा, ठीक है। अगर आप अभी के अभी ऑप्ट करते हैं, अभी आप परचेज करते हैं, तो ये आपको प्राप्त हो सकता है, ठीक है। जैसे ही कोई काउंसलिंग से रिलेटेड सॉलिड अपडेट होगा, बिल्कुल हम नोटिफिकेशन के साथ आएंगे, सिंपल सी बात है। हम आपको भ्रम नहीं फैलाएंगे कि नोटिफिकेशन आ चुका है, हमारे थंबनेल में आपको ये नहीं दिखेगा कि हाँ नोटिफिकेशन आ चुका है, काउंसलिंग प्रारंभ होगा, और अब वीडियो प्रारंभ होगा और बताएंगे कि चलिए आप जानेंगे कि काउंसलिंग डेट कब आएगा। ये काम हम नहीं करते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये चैनल आपके ही ट्रस्ट और आपके विश्वास से कहीं ना कहीं चल रहा है, और इसी पर खड़ा हुआ है। आप लोगों का जो प्यार और स्नेह हमें प्राप्त हुआ है, उसी के कारण ये चैनल ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो आप भरोसा रखिए, धैर्य रखिए, जैसे कोई अपडेट आता है हम ससमय आपके सामने प्रस्तुत होंगे, ठीक है। इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।